एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में 265 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी, 12 क्रू मेंबर्स और सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर्स शामिल हैं। बता दें कि प्लेन में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 242 यात्री सवार थे। इनमें से 1 यात्री जीवित बचा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की और समीक्षा बैठक भी की। इससे पहले हादसे के बाद रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, अब देखिए लंबा समय बीत चुका है इस हादसे के बाद, प्रधानमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सिलसिलेवार तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद दौरा रहा है। यानी जैसे ही इस घटना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके तुरंत बाद उन्होंने सिविल एविएशन मंत्री से भी बातचीत की फोन पे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की गई। दोनों को कहा गया कि तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो। वहीं आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले तो जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह का उनके द्वारा जायजा लिया गया है। उस बिल्डिंग का जहां पर जो एयरक्राफ्ट का पहला हिस्सा फंसा था उस जगह को भी प्रधानमंत्री के द्वारा देखा गया है। जो लंच एरिया था जहां पर बच्चे भोजन कर रहे थे, लंच कर रहे थे, उस जगह का भी जायजा लिया गया है। अपडेट ली गई है कि क्या अपडेट है, वहां पर कितनी टीमें पहुंची हुई है। जो टीम वहां पर काम कर रही थी, यानी एनडीआरएफ की जो टीम पहुंची हुई थी, एनएसजी की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचे हुए थे, उन सभी टीमों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और सराहाया उनका काम को। जिसके बाद सीधा सिविल अस्पताल प्रधानमंत्री पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की जो घायल थे, यानी जितने भी पैसेंजर्स उस एयरक्राफ्ट में मौजूद थे, उस फ्लाइट में मौजूद थे, उसमें से केवल 1 व्यक्ति बचा, उनसे भी मुलाकात की। उसने अभी आपीती भी प्रधानमंत्री को बताया कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें वहां पर हुई, जितनी भी उसकी स्मृति में तमाम चीजें थी, उन सभी चीजों को प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बाकी बच्चों से भी मुलाकात की, यानी जो सीनियर रेसिडेंट्स थे, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, जो घायल है, करीब 50 से ऊपर बताए जा रहे हैं कि वो घायल है, मगर अभी तक सटीक जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है। उन सभी से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री सीधा विजय रूपानी यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी उस प्लेन में, विमान में मौजूद थे। उनका भी निधन हो गया। उनकी पत्नी हालांकि उस वक्त इंडिया में नहीं थी। जैसे ही वो आज सुबह इंडिया पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे भी एयरपोर्ट पर मुलाकात की। सीधा सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट गए, उनसे मुलाकात की, जिसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग भी ली, यानी एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग लिया और जानने का प्रयास किया कि आखिर ये जो तमाम घटना हुआ है वो क्यों हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अस्पताल की बात करते हैं तो डीएनए टेस्ट सुबह से ही जारी किया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द पहचान किया जा सके। और करीब कई सारे लोगों की पहचान की जा चुकी, कई शवों की पहचान की जा रही है। उनके परिवार वालों को उन शवों को सौंपा भी जा रहा है। इसके अलावा अगर सर्च ऑपरेशंस की हम बात करते हैं तो लगातार सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, क्योंकि घटना जहां पर हुई थी वहां पर सुबह एनडीआरएफ की टीम को कई अवशेष मिले हैं, यानी बॉडी पार्ट्स भी मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स या रेसिडेंट्स भी वहां पर दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए लगातार डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था और सर्च ऑपरेशन जारी है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर फंसा हुआ है तो जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू किया जाए और उसे उपचार दिया जाए। तो लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन हाई कमीशन की हम बात करते तो उनकी टीम भी पहुंची हुई है जांच के लिए, यानी जिस तरीके से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि हम इंडिया का सहयोग करेंगे, यानी इंडिया जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर उसमें सहयोग किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो हर चीज की जा रही है, यानी सरकार के द्वारा हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है ताकि परिजनों की मदद हो सके, यानी जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे उनके शवों को किस तरीके से उनके घर तक पहुंचाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लगातार डीएनए टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर विजय रूपानी की हम बात करते हैं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की, तो उनकी बॉडी जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगी, जिसके बाद उनका जो आखिरी राइट्स है उसे राजकोट में किया जाएगा, जिसके लिए उनके पूरा परिवार उनका राजकोट के लिए रवाना हो जाएगा। इसके अलावा अगर सर्च ऑपरेशंस की बात करते तो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 6 टीमें पहुंची हुई है, एनएसजी मौके पर पहुंचे हुए हैं, मलबे को हटाया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर्स भी लगातार इलाज में कोई भी कोताही न बरता जाए, तमाम चीजें की जा रही है। इसके अलावा सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीरों की बात की जाए तो परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, यानी जिस परिस्थिति
स्थिति में शव है, पहचानना मुश्किल है, तो ये और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाता है परिजनों के लिए कि आखिरी बार एक दर्शन, एक देखना तक मिल नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा भयावह दृश्य अहमदाबाद में सिविल अस्पताल के बाहर का देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत दर्दनाक मंजर था वो। अब देखिए आगे क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और आइए आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे के बाद जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। इस दौरान तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से जानकारी हासिल की गई। प्रधानमंत्री ने हर उस पहलू पर चर्चा की है जो इस समय बेहद जरूरी है। घायलों से भी मुलाकात की है और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्लेन क्रैश की। प्लेन क्रैश होता है, उसके बाद धुएं का गुबार उठता है। हालांकि उसके तुरंत बाद प्रशासन जरूर हरकत में आ जाता है, राहत बचाव कार्य तेज कर दिया जाता है। हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। 242 में से एक यात्री जीवित बचा है। इस पूरे हादसे में केवल एक राहत की खबर सामने आई थी और ये सभी तस्वीरें उस कहानी को बयां कर रही हैं जो ये देश कभी नहीं भूल पाएगा। तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर, प्लेन टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके बाद धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ दिखाई देता है। इसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस की गाड़ियां आपको तस्वीरों में नजर आएंगी जो घायलों की मदद के लिए पहुंच रही थी।